गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा कि हमने ग्राफ ड्रा करना सीखा और ग्राफ के हेल्प से जानना सीखा। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा कि तीन तरीके की लाइन होती हैं। अगर उनको हम ड्रा करते हैं पेज पे या ग्राफ पे, एक हमने देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक हमने देखा था कि पैरेलल लाइन होती है और एक हमने देखा था कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये तो आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। ये आपको ग्राफ से पता चलता है। अब जो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको बोला जाता है कि इसका एक सॉल्यूशन है, जो पैरेलल लाइन है उसे बोला जाता है नो सॉल्यूशन है, जो कोइंसिडेंट लाइन है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों हम जो है ग्राफ जब बनाते हैं तब ये चीज समझ पाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इक्वेशन आपका जनरली दोनों दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए जनरली ये दो इक्वेशन आपके सामने है और आपको बताना है पहचान के कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो आप कैसे करेंगे? तो इसको समझने के लिए बच्चों एक टेबल बना लीजिए आप। इसमें आपका जैसे कंडीशन है, यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन और यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इनके रेशियो हम लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकालते हैं और ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तो टाइप ऑफ लाइन जो आपकी होती है ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक। और अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए तो इसके आगे चेक किया जाएगा c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया और इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया तो ये होता है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन। और तीसरा सिचुएशन होता है कि अगर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो तो ये आपका होता है पैरेलल लाइन का केस। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई कि अगर a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो ये कोइंसिडेंस लाइन होगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये पैरेलल लाइन होगा। अब अगर कोइंसिडेंट अब इसके आगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइंस के बेसिस पे इनके सॉल्यूशन डिसाइड किए जाते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x और y की सिर्फ
एक ही वैल्यू आएगी जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। दूसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि x और y की कई ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर सकती हैं। और जब पैरेलल सॉल्यूशन होता है, लाइन होती है, तो नो सॉल्यूशन, मतलब x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो ये हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे कंसिस्टेंसी चेक की जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो अगर कोई लाइन ऑफ इक्वेशन जो है, अगर नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में से कोई भी सॉल्यूशन है, तो उस लाइन को हम कंसिस्टेंस लाइन कहते हैं या कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लाइन। और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो ये इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ लाइन कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझिए कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंस पेयर कहलाएगा। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये कोइंसिडेंस लाइन कहलाएगा। इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ये भी कंसिस्टेंस पेयर की कैटेगरी में आएगा। और अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon is equal to b1 upon b2 and not equal to c1 upon c2 है, तो ये पैरेलल लाइन होगा, नो सॉल्यूशन होंगे और ये इनकंसिस्टेंस कहलाएगा। अब जो अगली एक्सरसाइज हमारी है वो इसी इतने टेबल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके ये समझ में आ गया तो वो एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं उसके ऊपर एग्जांपल्स। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है इसका फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आप लोग पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of equation intersect at a point are parallel or coincident। मतलब आपको इनके इन रेशियो के आधार पे बताना है कि ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है कि आपका इनफाइनाइट मेनी कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है। सिर्फ ये सिचुएशन आपको चेक करनी है इसकी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर करते हैं पहले इक्वेशन से इसको, तो हम क्या देख रहे हैं, a1 की जगह क्या है 5 है, b1 की जगह क्या है -4 है और c1 की जगह क्या है 8 है। इसी तरीके से a2 की जगह क्या है 7 है, b2 की जगह क्या है 6 है और c2 की जगह क्या है -9 है। तो जैसे सिचुएशन है, अगर हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं इसका, तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 5,
A2 की वैल्यू क्या है 7। फिर उसके बाद हम निकालते हैं B1 अपान B2, B1 अपान B2, B1 अपान B2 की वैल्यू क्या है -4 और 6। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 अपान A2 की वैल्यू भी, पहले हम A1 अपान A2 B1 अपान B2 चेक कर लें। अगर यहीं से हमारा काम खत्म हो जा रहा है तो हमें C1 अपान C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे हम देख रहे हैं A1 अपान A2 5/7 आ रहा है और B1 अपान B2 जो है वो -4/6 आ रहा है, यानी कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2 implies that 5/7 is not equal to -4/6। तो हम क्या देख रहे हैं, पहली ही कंडीशन फुलफिल हो जा रही है कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने रेशियो निकाल के चेक कर लिया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे ही इसके जो बचे हुए और पार्ट्स हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो इसे एक बार समझ लीजिए। पहले हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी वैल्यू A1 है, B1 है, C1 है और कौन सी वैल्यू A2 है, B2 है और C2 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, A1 अपान A2 निकाल लिया, B1 अपान B2 निकाल लिया। दोनों को चेक किया गया तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। अब देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है। अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इसमें दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। पहले वाले में क्या करना था, हमें इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंस और पैरेलल बताना था। यहाँ पे बता रहा है कि इन्हीं रेशियो का कंपैरिजन करके बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे A1 अपान A2 निकाल लीजिए। तो A1 अपान A2 कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, 3/2। B1 अपान B2 निकाल लीजिए। तो B1 अपान B2, B1 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है -3। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो जा रहा है। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी कि 3/2 जो होगा वो -2/3 के बराबर नहीं होगा। यानी कि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट पेयर, यानी कि कंसिस्टेंट पेयर। अब ऐसे ही अगर ये पैरेलल लाइन आ जाता तो इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाता, या कोइंसिडेंस लाइन हो जाता तब भी कंसिस्टेंट पेयर हो जाता। तो इस तरीके से हम A1 अपान A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू निकाल के कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब बच्चों इनके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.2 लगा सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा और आप लगा के लाएंगे नेक्स्ट क्लास में।